परमा। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। चलिए जी। इक्यानवे नंबर सूत्र है, पांचवें अध्याय के चौथे पाद का। राजा सखी बेस्ट टच। राजन अहन और सखी इत्येवम् अन्तात् प्रातिपदिकात् टच प्रत्ययो भवति। महाराज मद्रराज परमः। राजन एन सखी शब्द शब्दांत प्रातिपदिक से टच होता है और महाराज मद्राज आदि शब्द हो गए। परमाह उत्तमाह राज्य सख राज सख ब्राह्मण सख एकस्मान भवति मद्राणाम राज्ञी मद्र राज्ञी। क्योंकि प्रातिपदिक ग्रहणलिंग विशिष्ट स्यापि ग्रहणम भवति। राजन से टच का है तो राज्ञी से भी टच होना चाहिए। ये परिभाषा है, प्रातिपदिक के ग्रहण में लिंग विशिष्ट का भी ग्रहण हो जाता है। तो उत्तर देते हैं, लघ्वक्षरस्य पूर्व निपाते प्राप्ते राजन शब्द सवर्ण दीर्घार्थम प्रथमं प्रयोगं कुर्वन् एतत् ज्ञापयति। यस्य आकारेण सवर्ण दीर्घत्वं संभवति तस्येदं ग्रहणमिति। लघ्वक्षर का पूर्व निपात प्राप्त था, यानी कौन सा लघ्वक्षर? अह शब्द। यह सखी भी हो सकता है। लघ्वक्षर से पूर्व निपाते प्राप्त है राजन शब्द से सवर्ण दीर्घार्थम। राजन शब्द का जो सवर्ण दीर्घ के लिए राजा है ऐसा जो बनाया, तो वो आचार्य ये बतला रहे हैं कि जिसका आकार के साथ सवर्ण दीर्घ होता है तस्येदं ग्रहण, उसका ग्रहण है। जिसका आकार के साथ सवर्ण दीर्घ होता है, तो राजन का तो आकार के साथ सवर्ण दीर्घ होता है, राज्य का तो नहीं होता है। कुछ न कुछ यहाँ पर ढूंढते रहते हैं, ये ऐसा किया है तो ऐसा कुछ न कुछ बात है जरूर। तो जिस आकार के साथ सवर्ण दीर्घ होता है उसी से टच होता है। राज्य से तो आकार राज्य के साथ सवर्ण दीर्घ होता नहीं है, तो राज्य से टच नहीं होता है। गोर तद्दित लुकी गो शब्दांत तत्पुरुषा टच प्रत्यय भवति सचेत तत्पुरुषा तद्दित लुक विषय न भवति। तद्दित का यदि लुक हो जाएगा तो टच नहीं होगा। जैसे परम गवा, यहाँ तद्दित लुक नहीं है, परम और गो का समास किया और इससे टच हो गया। पंच गवम दश गवम अतद्दित लुकी इति किम पंचवीर गो भी क्रीता पंचगु दशगु। 5 गो के द्वारा खरीदा गया कुछ साज सामान। पंचवीर गो भी क्रीता पंचगु दशगु तेन कृतम इत्यागतस्य आर्यस्य ठका अध्यक्ष द्विगो इति लुक। अतद्दि लुकी बोला ना, तो पंचवीर गो भी क्रीता या तेन कृतम अर्थ में प्रत्यय आया ठक। तेन कृतम आगत आर्यस्य, आर्य प्रत्यय ठक आया और उसका तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे से समास हुआ। पंच का और गो का समास होने के बाद संख्या पर द्विगुना पड़ गया। अध्यर्थ पूर्व द्विगुलुक संज्ञान से उसका लुक हो गया ठक का। ठीक है, तो इस तरह से तद्धित लुक हुआ है। तद्धित लुक होने के कारण यहाँ टच प्रत्यय नहीं हुआ। टच नहीं हुआ तो पंचगु बना, नहीं तो वही फिर पंचगव बन जाता है। पंचगु से टच जोड़ेंगे तो टच का है बचेगा और फिर और गुणा गुण होकर एचो या भायावा पंचगवा बनने लगेगा। अब तो पंचगु ही बनेगा। पंचगवम जो बनता है, पंचगवम ये जो बनता है वो उसमें बनता है समाहार द्विगु में, और पंचगु जो बनता है वो तद्धितार्थ द्विगु में बनता है।
पंचगवम पंचानाम गवाम समाहार, तो पंच गो शब्द से टच होकर के पंचगवम बन जाएगा। तो यहाँ पर आगे कह रहे हैं कि अतद्दित लुकी इति किम पंचवीर गोभिक्रीतः पंचवी गोभिक्रीत पंचगु, तद्दिलुक हो गया है। पंचवी गोभिक्रीता पंचगु, यहाँ तद्दिलुक हो गया है। अब आगे बढ़ रहा हूं मैं। तद्दित ग्रहणम किम सूत्र में गोर तद्दित लुकी में तद्दित ग्रहण क्यों किया, तो उत्तर देते हैं शुभ लुकी प्रतिषेधो माहू। तद्दित ग्रहण इसलिए किया कि शुभ लुक में प्रतिषेध ना हो। राजगवम इच्छति राजगवीयति, राजगवीयति यहाँ पर शुभ लुक हुआ है ना। राजगवम इच्छति राजगवीयति, राजगवम अम और क्यच, तो सुप का लुक हुआ है, तो राजगवीय क्यची से ई हो गया। तो यहाँ शुभ लुक होने पर प्रतिषेध नहीं होगा, टच तो हो ही गया। फिर शुभ लुक किसको माने हम, राजगव के बाद जो अम आया है प्रातिपदिक से, जो सुबंत से जो क्यच किया है ना, उसकी बात चल रही है। शुभ आत्मा क्यच, शुभ लुक हुआ है, क्यची से इत हो गया। राज गो हम, यदि अलग से विभजन व्याख्यान करें तो यच का लुक हुआ है, तो शुभ लुक होने पर टच नहीं रुकेगा। राज वो टच का वैसा ये जो राज गव अब हो गया, इस वे में मिल गया और ये आ गई है और इसको ई हो जाएगा। ये चीज है राजगवी। लुक ग्रहणम किम तद्धिते एवं आभूत, लुक ग्रहण इसलिए किया कि तद्धिते एवं आभूत, तद्धित मात्र होने से टच नहीं रुकेगा। जैसे पंचभ्या गोभ्या आगतम पंचगव रूप्यम, यहाँ तीसरे चौथे अध्याय का एक करता हूं, चौथे अध्याय के तीसरे पाद का, चौथे अध्याय के तीसरे पाद का सूत्र है तथा आगता, 74 नंबर सूत्र है, और इसकी अनुवृत्ति जाती है 84 82 तक जाती है। इस अवधि में जो भी प्रत्यय होते हैं वो तथा आगता अर्थ में होते हैं। यहाँ पर 81 नंबर और 82 से रूप और मयट प्रत्यय होता है तथा आगता, हेतु मनुष्य दृश्यम रूपया मयट से। तो ये कहना चाह रहे हैं कि देखो तद्दित होने मात्र से नहीं रुकेगा टच, तद्दित लुक होना चाहिए। पंचभ्य गोभ्या आगतम पंचगव रूप्यम पंचगवमयम 10 गवरूप्यम 10 गवमयम अग्राख्यायम उरुषः, उर शब्दांता तत्पुरुषा टच प्रत्यय भवति सचेत उर शब्दो अग्राख्यायम भवति अग्रम प्रधानम उच्यते। अग्र कहते हैं प्रधान को, जैसे शरीर के अवयवों में उर प्रधानम भवति एवं अन्यो भी प्रधान भूता उर शब्देन उच्यते, और भी कोई प्रधान भूत है वो उर शब्द से कहा जाता है। अश्वानम उर अश्वरसम, अश्वों का जो अश्वानाम उरह मानी अश्वों का जो प्रधान सेवक है, अश्वानाम प्रधानम अश्वोरषम,
हस्तिवृषम, रथोर्षम। रथानाम प्रधानम, प्रधान लिया है उरस शब्द से, प्रधान अर्थ लिया है, अग्र शब्द से प्रधान लिया है। शरीर के अवयवों में साम्य से, सादृश्य से ऐसा ले लिया। अग्राख्याम ये पंचम अर्थ में सप्तमी है, अग्राख्यायाम मानी पंचम्यंतेन उर शब्देन समानाधिकरण मिश्यते। अग्राख्यायाम जो है पंचमी के अर्थ में सप्तमी है, तो यूं कहेंगे अग्राख्यात, अग्राख्यायः पुरुष, ऐसा पंचमी में बनाए तो, अग्राख्या शब्द का पंचमी रूप बनाए तो अग्राख्यायः ऐसा हो जाएगा। अग्राख्यायः पुरुषः, अग्राख्याय उरुषः। अश्वानाम उरः अश्वोरुषम, हस्तिवृषम, रथोरुषम। अग्राख्याम किम देवदत्त सुरः, देवदत्त उरः। यहाँ पर प्रधान अर्थ नहीं है। यहाँ पर अग्र का और उरह का समानाधिकरण कैसे पता लग रहा है? सचेत उरा शब्द, ऐसा जो भाषा बोल रहे हैं यहाँ पर, सचेत उरा शब्दों अग्राख्याम वर्तते। वो जो उरह शब्द यदि अग्राख्या में हो, अग्र के साथ समानाधिकरण हो, जो उरस है वो अग्र के साथ समानाधिकरण हो, प्रधान अर्थ वाला हो, तो यहाँ पर अश्वानम उरह, उरह मानी प्रधानम, हस्त्योर्सम, रथोर्सम। यहाँ पर अश्वों का जो प्रधान है, यदि हम निर्धारण षष्ठी माने ना, षष्ठी एक निर्धारण में भी होती है तो समास नहीं होता है। अश्वानाम यदि हम निर्धारण षष्ठी मानेंगे तो अश्व में अर्थ जाएगा, सप्तमी का अर्थ जाता है निर्धारण षष्ठी। जैसे हम यूं कहें कि मनुष्य नहीं, ब्राह्मण मनुष्याणाम विद्वत्तमः, क्षत्रियः मनुष्याणाम शूरतमः, धावन्तो अध्वगानाम शीघ्रतमः। तो यहाँ पर जो निर्धारण में षष्ठी हो रही है उसका समास नहीं होता है, निर्धारण न निर्धारण निषेध हो जाता है। दूसरे अध्याय के दूसरे पाद में न निर्धारण सूत्र से निषेध हो जाता है, समास नहीं होता है। तो यहाँ अश्वाना मुरह, पुरुषम का अश्वों में प्रधान, यदि हम ऐसा अर्थ करें अश्वों का प्रधान, अश्वों में प्रधान यदि अर्थ करेंगे तो ये जो में अर्थ है ये निर्धारण में बनेगा, और निर्धारण में होगा तो समास नहीं हो सकता, समास हो रहा है यहाँ। अश्वाना मुरा अश्वोरसम समास हो रहा है, समासांत टच प्रत्यय हो रहा है, टच का अ बच रहा है, अश्वोरसम बन रहा है, हस्तिवृषम, रथोरसम। अग्राख्या में देखिए देवदत्त सुरः, देवदत्त हो रहा है, यहाँ अग्राख्या नहीं है। देवदत्त के चेष्ट को बताने के लिए देवदत्त उरह शब्द का प्रयोग है। मतलब अश्वों का देखभाल करने वाला जो प्रधान है उसको अश्वोरुषम कहते हैं। ऐसे ही हस्तिवृषम, हाथियों की देखभाल करने वाले प्रधान, रथों को संभालने वाला जो प्रधान, जो सुपरवाइजर, उसको रथोरुषम कह रहे हैं। अनो अस्म अयह सरसम जाति संजय, अनस, अस्मन, अयस, सरस, ये जो चार शब्द हैं, इन अंत वाले तत्पुरुष से टच होता है यदि जाति अर्थ कहना और संज्ञा कहनी हो। जैसे उपानसम इति जाति और महानसम इति संज्ञा। यहाँ पर दो चीज कही, जाति और संज्ञा। जाति और संज्ञा को बताने के लिए ये शब्द निपातन मतलब टच प्रत्यांत सिद्ध होंगे। उप और अनस का समास किया और टच हो गया उपानसम। उपानसम एक जाति है, उपगतम अना इति उपानसम, और महानसम ये संज्ञा है, महानसम रसोई घर की संज्ञा होती है। उपानसम एक जाति है, कौन सी जाति है ये तो नहीं पता चल रहा। अमृतास्मृति जाति और पिंडास्मृति संज्ञा। अमृतास्म ये एक जाति का नाम है,
और पिंडास में ये संज्ञा है। तच प्रत्यय होगा, तच के पर रहते अस्मन के टी भाग का लोप हो गया, नस्तदिते। नस्तदिते टी लोप होने के बाद ये बन गया अमृतास्मि, पिंडास्मि। जाति और संज्ञा। ऐसे ही तीसरा शब्द है अयस शब्द है, अयस। कालायसम इति जाति और लोहितायसम इति संज्ञा। लोहितायस शायद लोहे की संज्ञा होती है, वो कालायसम जाति है कोई, मटर वगैरह को कहते हैं शायद कालायसम। लोहितायसम ये संज्ञा है। यहाँ पे ऐसे लिखा है जी हिंदी में, हैं? तांबा। क्या? लोहितायसम तांबा, तांबा तांबा। अच्छा अच्छा, तांबा। लोहितायसम संज्ञा है तांबे की। कालायसम लोह जाति विशेष। लोह जाति विशेष। हाँ। और आगे है मंडूक सरसम, जाति है जल सरसम इति संज्ञा। जल सरस ये षष्ठी समास है। मंडूक सरसम जल सरसम। जाति संज्ञा इति किम? सदनः, सद्मा, सदस्मा, सत्सरः। तो देखिए यहाँ पर जाति संज्ञा नहीं कह रहे, विशेषण है। सद अनः का समास होगा और समासांत प्रत्यय नहीं हुआ। सद अनः, सद अनः, सद अनः, सदस्मा, सत्सरः। ग्राम कोटाभ्याम से तक्षण। जाति संज्ञा की अनुवृत्ति नहीं आ रही है। ग्राम और कौट शब्द से परे जब तक्षण शब्द आए तो तच प्रत्यय हो जाता है तत्पुरुष से। ग्राम से तक्षा, ग्राम तक्ष बहुनाम साधारण। ग्राम तक्षा का मतलब बहुतों का कोई एक साधारण। ग्राम तक्ष वो है जैसे गांव का नाई, गांव का बढ़ई, तो उसको जो है ग्राम तक्षा कह रहे हैं तक्षण शब्द से। और कुट्याम भवा कौटा, और तस्य तक्षा कौट तक्षा। ये मतलब पहले ऐसे होते थे कि एक गांव का ये होता था बढ़ई, तो वो फसल के समय कुछ लेता था अनाज वगैरह, और वो जो भी जाकर किसी का फावड़ा टूट गया है, किसी का और छोटा मोटा काम जैसे ही जाकर के उससे करवाते रहते थे, मतलब उसके स्थान पर ही जाकर ये करवाते रहते थे। जैसे गांव का नाई भी ऐसे ही होता था, गांव गांव का कुम्हार भी ऐसे ही होता था। वो अपना काम करता था और फसल के समय कुछ अनाज लेता था। मतलब हमने भी देखा है उस युग को। तो ये जो ग्राम तक्षा और कोट तक्षा में अंतर ये दिखा रहे हैं कि वो स्वतंत्र कर्मजीवी है, वो किसी का ऐसे काम नहीं कर रहा है कि मतलब कोई भी जाकर के कुछ काम करवा ले। वो स्वतंत्र कर्मजीवी है, वो जाकर के उसके पास पैसा दो, काम करवाओ। काम करे ना करे उस पर बाध्यता नहीं है। पर ये तो जाकर के हम खड़े हो जाते थे, फिर ये टूट गया इसको ठीक करो, फिर वो करते थे। स्वतंत्र कर्मजीवी न कस्यचित प्रतिबद्ध, बंधा हुआ नहीं है। तो कौट तक्षा, कौट मानी कुटी में होने वाला, जैसे नाई आदि की बात है। कोई अपनी दुकान में बैठा हुआ, आजकल तो बहुत अच्छा उदाहरण दिया जा सकता है। कोई जाकर के ऐसे मतलब केश कटवाए तो ऐसे नहीं काटेंगे, पैसा दो और अपना करो। लेते तो वो भी थे, पर वो उस समय नहीं लेते थे जिस समय वो कर रहे हैं। कोई निश्चित वो भी नहीं होता था, निश्चित जो परिमाण है वो भी नहीं होता था कि भाई मैं इतना काम करूंगा। वो पता होता था कि क्या क्या साल में कितना काम होता है, तो वो जो काम होता था वो करते रहते थे।
और जब बाजरा की फसल आती तो पूलियां जैसे 10 पूली 20 पूली ऐसे ले लेते थे सीटे के सहित, और वो इकट्ठा कर लेते थे। तो ऐसे उनका काम चलता था। तो ग्राम कोटाभ्यामिति किम राज्यस्तक्षा राजतक्षा, यहाँ ग्राम तक्षा कोट तक्षा में प्रत्यय होगा, राज तक्षा में नहीं होगा। राज तक्षा यहाँ पर समासांत प्रत्यय नहीं हुआ। अति सुना जात अति शब्दात पराय स्वन शब्द तदंता तत्पुरुषा टच प्रत्यय होती। अतिक्रांत स्वानम अति सो वराह। वराह जो है कुत्ते का अतिक्रमण करने वाला वराह, यहाँ पर लाक्षणिक प्रयोग दिखा रहे हैं। अतिस्व सेवक, सुष्ठु स्वामी भक्त को अतिस्व मतलब कुत्ते का भी अतिक्रमण कर दिया सेवा में। कुत्ता जैसे सेवक होता है बहुत ही अपने स्वामी का, स्वामी भक्त होता है, पर वो सेवक जो कुत्ते का भी अतिक्रमण कर गया, अतिस्व सेवक है, सुष्ठु स्वामी भक्त है। और अतिस्वी सेवा मतलब कुत्ते का भी अतिक्रमण करने वाली सेवा। अतिस्वी टिड्डाने से गीप हो गया, अति नीचा इत्यर्थ, अत्यंत नीच। और पहला प्रयोग वैसा है उसकी गति को बताने के लिए, अतिक्रांत स्वानम, वराह जो है बहुत तेज दौड़ता होगा जंगली सुअर, तो कह रहे हैं उसका भी अतिक्रमण करने वाला कुत्ता। शिकारी कुत्ते जो हैं उसका भी अतिक्रमण कर जाते हैं, तो अति स्व वराह। उपमानादि उपमानाद अप्राणी से, उपमानवाची जो स्वन शब्द है अप्राणीषु वर्तते तदंता तत्पुरुषा ठच प्रत्यय भवति। आकर्ष है स्वायु आकर्षस्व फलकस्व। आकर्ष स्वा की तरह है। उपमितम व्याघ्रादि सूत्र से समास हुआ। उपमित वाची समास है। क्या उपमित है? ये तो आकर्ष जो है वो उपमितवाची है, फलक जो है उपमितवाची है, और स्वा जो है व्याघ्रादि गण में समझ लीजिए, आकृति गण। तो आकर्ष स्वायु आकर्षस्व फलकस्वायु फलकस्व। तो उपमानाद प्राणीषु माने उपमानवाची है। आकर्ष उपमानवाची से, उपमानवाची जो स्व शब्द है जो कि अप्राणी में वर्तमान है। जैसे प्रत्युदाहरण है अप्राणीषु इति किम वानरः स्वायु, प्राणी में वर्तमान है। ये जो वानर है वो कुत्ते के समान, तो वानर स्व यहाँ पर टच प्रत्यय नहीं होगा। और उपमानादित किम न स्व स्व लोष्ट, जो अश्वा है स्वा से भिन्न जो है वो लोष्ट अश्वालोष्ट। तो यहाँ नयस तत्पुरुषात् प्रतिषेधेन भाव्यम, मतलब अश्वा जो उदाहरण दे दिया ना प्रत्युदाहरण, यहाँ तो नयस तत्पुरुषात् पीछे एक सूत्र आया, नयस तत्पुरुषात् एक सूत्र आया इसी पाद का संख्या बता देता हूँ। हाँ जी 71 संख्या है। तो हाँ 71 संख्या है, तो उससे प्रतिषेध हो जाएगा। तो क्या करें? निस्वालोष्टा ऐसा उदाहरण देना चाहिए। नए तत्पुरुषार्थ निश्वास निर्गत सुन, निर्गत सुन, निर्गत सुन इति निस्वा चेष्टा, जो श्वास से अलग हुआ है उसको, मतलब नए के बाद यदि कोई शब्द आए तो उस तत्पुरुष से समासांत प्रत्यय नहीं होता है। तो ये उपमान आकर्षस्व फलकस्व
उपमावाची व्याघ्रादियों से आकर्षवायु आकर्षस्व फलकस्व फलक स्वा की तरह है। फलक मानी कोई ऐसा कोई फट्टा है, मतलब क्या उपमा है ये तो पता नहीं चल रहा कि किस अर्थ में ये उपमा प्रयोग की है। आकर्ष कसौटी को कहते हैं, जैसे वो होता है विहार में प्रयुक्त काष्ठ विशेष के समान। विहार में प्रयुक्त काष्ठ विशेष के समान। आकर्षस्व आकर्षस्वायु, स्वायु का क्या उपमा दी है? कुत्ते के समान। फलक स्वा की तरह है, आकर्ष स्वा के समान है। यानी बहुत अप्रचलित शब्द है। स्वतंत्र व्याकरण बोल रहे थे आचार्य जी, प्रचेता जी, कि वहां पर उदाहरणों को, और हेमचंद्र अनुशासनम एक व्यर्थ काव्य एक बताया उन्होंने, जैन आचार्य हुए हैं, उनका एक व्याकरण स्वतंत्र व्याकरण है। शब्द तो सारे यही सिद्ध किए हैं पर सूत्र अलग बना दिए उन्होंने। स्वतंत्र ही व्याकरण है, जैन लोग उसी को पढ़ते हैं, पाणिनि व्याकरण को नहीं पढ़ते। तो उसमें जो है ना, ये उदाहरण जो दिए हैं, इन्हीं उदाहरणों का प्रयोग किया है, उसका प्रयोग करके भी दिखाए हैं। तो उसमें देखा जा सकता है, ऐसे कह रहे थे। हेमचंद्रानुशासनम जो है और कातंत्र व्याकरण देखा जा सकता है, और एक दुर्घट वृत्ति है, एक भाषा वृत्ति है, ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं जो जहाँ प्रयोगों को लेकर के काव्य रचना हुई है। भट्टी काव्य है एक, पूरी अष्टाध्यायी के सूत्र क्रम से वो चलते गए और अपनी बात भी कहते गए और सूत्रों के उदाहरणों को भी प्रस्तुत करते गए काव्य में। उदाहरण एक एक चलते गए, जैसे उसमें भट्टी काव्य में जाकर देखेंगे तो ये मिलेंगे, अतिस्व आदि प्रयोग मिलेंगे, आकर्षस्व फलकस्व ये मिलेंगे। तो उन्होंने जो काव्य रचना की वो अपनी बात भी कही है और इन शब्दों का प्रयोग भी किया है। ना मुश्किल काम करते हैं लोग, उत्तर मृग पूर्वाच्य, पर इतने समर्थ होते हैं, उनको क्या मुश्किल है, बस ऐसे ही खेल सा रहता है उनके लिए। उत्तर मृग पूर्वाच्य सख्ना, उत्तर मृग पूर्व इत्यादि परो या शक्ति शब्द चकारात उपमानम च, चकार से उपमानवाची, उससे परे तत्पुरुष तदंता तत्पुरुष ठच प्रत्यय होती समासांता। उत्तर सख्तम, मृग सख्तम, पूर्व सख्तम, और उपमानवाची फलकम इव सख्ती, फलक सख्तम। विशेषणम विशेषण बहुलम, फलकम इव, फलकम ये उपमानवाची है, और शक्ति शब्द से समासान, टच हो गया, टच का अ बचा, शक्ति के ई का लोप हो गया। थाई सख्त, सख्त कहलाता है, थाई बोलते हैं अंग्रेजी में। सख्य सख्तन इति पूर्वापरादि सूत्रेण समास। उत्तरम सख्तना या उत्तरम शक्ति, उत्तरम सख्तना शक्ति का उत्तर भाग, शक्ति का पूर्व भाग, और मृग सख्तम, मृग की शक्ति, फलकम इव शक्ति,
फलक की तरह, जैसे कि बहुत ज्यादा जो आजकल व्यायाम करते हैं, जो जिनकी थाई बहुत ही वो हो गई, मतलब चौड़ी हो गई है, बहुत ज्यादा, जो व्यायाम करते करते मजबूत दिखाई देती है, फलक शक्ति कहलाएगी। फलक माने पटेले की तरह जिसकी थाई हो रही है, बहुत व्यायामशील होकर के और ऐसा कर लेते हैं। नाव द्विगो, नौ शब्दांता द्विगोष्टच प्रत्यय होती समासांता। द्वे नाव समारिते द्विनावम त्रिनावम द्विनावधन पंचनाव प्रिया। तो देखिए द्विगु की अनुवृत्ति चल पड़ी, अब द्विगु से होंगे ये सब कार्य। अभी तक तत्पुरुष से चल रहे थे, अब द्विगु से होंगे। तत्पुरुषार्थ की अनुवृत्ति 105 तक है, और द्विगु और जुड़ गया है। तत्पुरुष का एक भाग होता है द्विगु, तत्पुरुष समास का ही एक भाग होता है। तो नौ शब्दांता द्विगो टच प्रत्यय होती, नौ शब्दांत द्विगु से टच होता है समासांत। तो द्वे नाव समाहृते द्विनावम, दो नौकाएं समाहृत को द्विनावम कहेंगे। टच का अ बचा और नौ को आवादेश हो गया। त्रिनावम द्विनाव धना, द्वौ नावो धनमस्य, दो नौकाएं धन है जिसकी, पंच नौकाएं प्रिय हैं जिसको, पंच नाव प्रिय। द्वाभ्याम नौभ्याम आगतम द्विनाव रूप्यम द्विनावमयम, द्वाभ्याम नौभ्याम आगतम द्विनाव रूप्यम बनेगा। दो नौकाओं से जो आया है उसको द्विनाव रूप्यम कहेंगे और द्विनावमयम कहेंगे। दो नौकाओं से आया है क्या, क्या आया है? कोई कर आदि आया है, किसी ने लगा दी नौकाएं और उससे जो कर संग्रह हुआ या पैसे संग्रह हुआ, तो द्विनाव रूप्यम द्विनावमयम दोनों शब्दों से बोला जाएगा। द्विगो इतिम राजनौ, राजा की नौका, ये षष्ठी समास है, द्विगु नहीं है। अतः दिलुगी देव पंचवीर नौ भी क्रीता, पांच नौकाओं से खरीदी गई कोई चीज, तो यहाँ पर पंच नौ तदिलुक हो रहा है। तेन क्रीतम अर्थ में प्रत्यय आया ठक, और उसका आराध गोकुल संख्या परिमाण ठक लुक हो गया, क्योंकि तद्धितार्थ विषय में समास हुआ है, संख्या पूर्व द्विगु संज्ञा होगी। अर्धाच्य अर्ध शब्द से परे जो नौ शब्द है तदन तत्पुरुष से टच होता है। अर्धम नाव अर्धनावम, अर्धम नपुंसकम इति समास है, अर्धम नपुंसकम से समास हो रहा है। नौका का अर्ध भाग को अर्धनावम कहते हैं। परवल लिंगम न भवती लोकाश्रयत्वा लिंग से, अर्धम नाव, यहाँ पर नौका के जैसा लिंग होना चाहिए था, नपुंसकलिंग कैसे हो गया? तो कह रहे हैं परवल लिंगम, द्वंद तत्पुरुष से लक्षण भी बना रखा है कि पर वाले शब्द के अनुसार लिंग होता है, और वो जो सूत्र है परवल लिंगम, वो इसी के लिए बनाया है कि पर वाले एक देशी समास जो होता है उसमें पर वाले शब्द के अनुसार लिंग हो जाए, लेकिन यहाँ फिर भी नहीं हुआ। तो कह रहे हैं लोकाश्रयत्वा लिंग से, लिंग जो है लोक के अधीन है, शिष्ट लोक के अधीन है। लिंग व्यवस्था शिष्ट लोक के अधीन है। कहीं कहीं शास्त्र जो है वहाँ नियम तो बना दिए, पर इतना ज्यादा एक एक नियम और बढ़ाने की बजाय सामान्य एक वो व्यवस्था दे दी कि कहीं ऐसी आगे पीछे देखें तो फिर वहां पर कह दो कि लिंगम अशिष्यम लोकाश्रयत्वा लिंग से, जो लिंग हो गया है वैसा ही बोला जाता है लोक में, इसलिए यहाँ पर ऐसा हो रहा है। मानी जैसे ये जो शब्द है ना, अर्धनावम, अर्धम नावा अर्धनावम, नौका का आधा भाग। खारिया प्राचम द्विगो अर्धाच्य इति द्वयमपि अनुवर्तते, खारी शब्दांता द्विगो अर्धाच्य परो या खारी शब्द तदंता तत्पुरुषा टच प्रत्यय भवति प्राचाम आचार्याणाम मतेन। द्वे खारियो समाहृते, यहाँ पर समाहार द्विगु किया, तो खारी शब्दांत द्विगु से और अर्ध शब्द से परे जो खारी शब्द है, अर्धात भी वृत्ति आ रही है।
खारी शब्दांत द्विगु और अर्ध शब्द से परे जो खारी शब्द है तो द्विखारी, ये तो द्विगु हो गया, संख्या परो द्विगु। और द्वे खारियो समारिते द्विखारम विकल्प से प्राचाम आचार्य नाम मते, इसका मतलब दूसरे आचार्य जो है टच नहीं चाहते, तो जब नहीं चाहेंगे तो द्विखारी बनेगा, और टच हो जाएगा तो द्विखारम बनेगा। त्रिखारम त्रिखारी, अर्धम खारी अर्धखारम और अर्धखारी बन जाएगा। माने ये द्विगु जो है नपुंसकलिंग हुआ, नपुंसकलिंग हुआ तो ह्रस्व नपुंसक प्रातिपदिक से ह्रस हो गया, द्विखारी को नपुंसकलिंग में ह्रस हो गया। अब आप देखिए अर्धम खारी अर्धखारम, और ये तो हो गया टच होकर के, टच प्रत्यांत तो नपुंसकलिंग हो गया, और अर्धखारी जो बना ये स्त्रीलिंग ही रहेगा। अर्धम खारिया अर्धखारी स्त्रीलिंग। जैसे अर्ध नौ यदि बोले, क्योंकि वहां तो विकल्प नहीं है इसलिए अर्ध नावमी बन गया। द्वित्रिभ्याम अंजलि, द्वि और त्रि से परे जो अंजलि शब्द है तदंत तत्पुरुष से टच प्रत्यय होता है। दो अंजलि समारित द्व्यंजलम त्र्यंजलम, दो अंजलि जो है समारित है, इकट्ठी की हैं, की हुई हैं। दो अंजलो समारित द्व्यंजलम त्र्यंजलम, तीन अंजलि, दो अंजलि वो दे दो उसको, रोजाना चींटियों को आटा डालो। त्र्यंजलम द्व्यंजलम ऐसे बोलेंगे। दो अंजलि तीन अंजलि, इसको तो बद्धांजलि बोलते हैं, और ये अंजलि है एक जो है, एक को अंजलि, ये बद्धांजलि है। कृतांजलि भी बोल देते हैं, बद्धांजलि भी बोल देते हैं। उन्होंने, स्वामी दयानंद जी ने एक जगह प्रयोग किया, वो प्रार्थना करें तो उसमें ऐसे शब्द डाला हुआ है, कृतांजलि होकर के, बद्धांजलि होकर के ऐसे प्रार्थना करें। तो द्वित्रिभ्याम अंजलि द्वयोर अंजलि द्व्यंजलि द्विगोरितेव अतद्धि लुकी तेव द्वाभ्याम अंजलि भ्याम क्रीता तेन क्रीतम अर्थ में प्रत्यय आया। आराध अगुप संज्ञा वर्णार्थक, और उसका अध्यर्थ पूर्व गुरुक संज्ञा में लुक हो गया। प्राचामितेव द्व्यंजलि प्रिय, दो अंजलि प्रिय है जिसको, तो यहाँ अंजलि शब्द से वो नहीं हुआ, टच प्रत्यय नहीं हुआ। द्विगोरितेव द्वयोर अंजलि यहाँ भी नहीं हुआ। अतद्दिल की माने तद्दिल होने पर भी नहीं हुआ, प्रत्युदाहरण है ये सब। द्वाभ्याम अंजलि भ्याम क्रीता द्व्यंजलि, क्यों नहीं हुआ? प्राचाम इत्ते उदीचाम मते, प्राचाम मत में ऊपर से प्राचाम की अनुवृत्ति आ रही है। हाँ ये मतलब उत्तर पद में द्विगु है ये। प्राचाम इत्तेव दिया है ना भाष्यकार ने, मान करके उत्तर दिया है, द्व्यंजलि प्रिय प्रत्युदाहरण, ये मान करके कह रहे हैं। उत्तर पद के परे रहते जो द्विगु है ना, वहां नहीं होता, बस इतना बताना चाह रहे हैं। उत्तर पद के परे रहते जो द्विगु है वहां टच नहीं होगा। उत्तर पद है प्रिय, उसके पर रहते द्वि और अंजलि का द्विगु हो रहा है। यहाँ पर तीन जगह द्विगु होता है, समाहारार्थ में, तद्धितार्थ में और उत्तर पद के परे रहते। संख्या पूर्व द्विगु जो है तीन जगह होता है ना, तो उत्तर पद परे रहते द्विगु ये है द्व्यंजलि प्रिय है। समाहार द्विगु है ये द्विअंजलि समारित। उदाहरण, मूल उदाहरण जो है, दो अंजलि समारित द्व्यंजलम, अंजलि से पुल्लिंग बना लिया, स्त्रीलिंग होता है हिंदी में तो, पर ये संस्कृत में द्वौ अंजलि समारित द्व्यंजलम
रंजलम ऐसा बन गया समासांत। अनुसंतान नपुंसक छंदसी, वेद का उदाहरण दे रहे हैं। अनंत और असंत नपुंसक लिंग से तत्पुरुष से टच हो जाता है छंदसी विषय। हस्ती चर में जुहोती, ऋषभ चर में अभिसिंचती, असंता देव छंदा छंद देवत छंदसानी, मनुष्य छंदसानी। हस्ती चर में जो होती, हाथी के चाम में जुहोती षष्ठी समास है। तो कोई चीज आहुति के रूप में, जैसे कि कभी कभी हम पानी में भी वो आहुति डाल देते हैं। पानी में मतलब अग्नि में ही हवन किया जाता है ऐसा नहीं, कभी कभी भाव के साथ पानी में कोई चीज डालनी, हस्ती चर्म के ऊपर कोई चीज डालनी, ऐसा कोई विधान होगा कहीं, तो उसको कह रहे हैं हस्ती चर्म में जो होती, टच होकर के सप्तमी में हस्ती चर्म में जो होती, ऋषभ चर्म में विसिंचती, ऋषभ चर्म पर सिंचन कर रहा है। ऋषभ वही है कोई सांड जो है। और असंत का उदाहरण देव छंदसानी, मनुष्य छंदसानी। यहाँ पर देव का छंदस का समास हुआ और समासांत टच हो गया। अनसंतात इति किम विष्ट बिल्व दारु जो होती, अनंत और असंत नहीं है, बिल्व की दारू का वो कर रहा है, हवन कर रहा है। नपुंसकादिति किम सूत्रामाणम पृथ्वीम द्यामनेशम सुसरमाणम अदितिम सुप्रणीतिम। स्वस्ति वाचन में एक मंत्र आता है, उसका आधा हिस्सा दिया, सूत्रामाणम पृथ्वीम द्यामनेहसम। ये नपुंसक लिंग है। नपुंसक लिंग होने से यहाँ पर अनसंता नपुंसका छंदसी, नपुंसकादिति किम, अच्छा नपुंसकादिति किम प्रत्युदाहरण है ये तो। नपुंसकादिति किम सूत्रामाणम पृथ्वीम द्याम अनेहसम। अनेहसम में नई आहना एह च, आंग पूर्वक हन धातु से असी प्रत्यय धातु सर्गश्च एह आदेशा, नया उपपद समास द्वितीय एक वचनम। ये जो है ऐसे बना रहे हैं, एक सूत्र है, अनेह शब्द उनादि कोश में बनाया गया है। नया इक्विवेलेंसी हो रहा है। नई आहन, ये जो है नई आहन ए हचे, आहन ये अलग करेंगे तो आहन होगा ए हचे, ऐसा है ये सब। क्या 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 का कार्य है? आंग पूर्वक हन धातु, आहन आंग पूर्वक हन धातु से नई मानी नए उपपद रहते, नए उपपद रहते आप पूर्वक हन धातु से, और प्रत्यय हो रहा है असी, असी प्रत्यय का ई अनुबंध है तो अस बच गया है, ई अनुबंध है अस बच गया है। धातु सर्ग को आ और हन जो धातु सर्ग है, इस पूरे को ए आदेश हो गया है और नए का उपपद समास हो गया है। ए आदेश, ए आहन को ए आदेश हो गया और नए समास किया तो अ, इस नए का नए लोग, इसमें दो है ना, नए और दो अक्षर हैं, तो नए का लोग हो गया, अ बच गया, और न लोग को नया, नए के नए का लोग हो जाता है तो स्वनुवृत्ति, उस नए के नए का जहां लोग हो जाता है उससे उत्तर आजादी
उत्तर पद को नुट का हो जाता है और नुट का न बचा। अब इन सबको मिला देंगे अनेहस और द्वितीय एक वचन अनेहसम। सुशर्माणम अदितिम क्या दिखाया? सूत्रामाणम पृथ्वी द्याम अनेहसम। सूत्रामाणम पृथ्वी, अच्छे से रक्षा करने वाली जो पृथ्वी है इस शरीर को, पृथ्वी द्याम अनेहसम सुशर्माणम अदितिम सुप्रणीतम। तो यहाँ पर क्या दिखाना हमको? नपुंसकादिति किम, नपुंसक का प्रत्युदाहरण है। अनेह शब्द जो है ना, असंत तो है पर नपुंसक है, इसलिए समासांत टच नहीं हुआ। अनुसंता नपुंसक छंसी वावचनम ब्रह्म साम देव छंद, ब्रह्म सामन देव छंदसम ब्रह्मणो जान पदाख्याम। ब्रह्मन शब्द से तत्पुरुष से टच प्रत्यय होता है। समास से यदि ब्रह्म की ब्रह्मणो जानपदत्वम आख्यायते, जनपदेषु भव जानपद, यस्य तत्पुरुषस्य जनपद शब्दा पूर्व पदम तस्माद एतत् प्रत्यय विधानम। जिस तत्पुरुष में जनपद शब्द पूर्व पद में है उससे ये प्रत्यय विधान है। सुराष्ट्रेषु ब्रह्मा, सुराष्ट्र ब्रह्मा, ब्रह्मा की जनपद आख्या, सुराष्ट्र में जो ब्रह्मा है। अवंती ब्रह्मा, योग विभाग सप्तमी समास, योग विभाग से यहाँ पर सप्तमी समास हो रहा है। योग विभागात सप्तमी समास है। तो वो जो सप्तमी सौंडई सूत्र है उससे समास हो रहा है। योग विभाग करके सप्तमी एक सूत्र बना लिया। सुराष्ट्रेषु ब्रह्मा, सुराष्ट्र ब्रह्मा, अवंती ब्रह्मा, अवंती देश में ब्रह्मा, और जानपदाख्याम की देव ब्रह्मा नारदा। यहाँ जानपद, जनपद में होने वाले को जानपद कहते हैं, तो यहाँ पर जनपद का कथन नहीं कर रहे हैं। माने देव ब्रह्मा नारद, देवताओं का ब्रह्मा नारद है, ऐसा बता रहे हैं। कुमद्यामन्यतरस्याम, कु और महत शब्द से परे जो ब्रह्मा शब्द है, तदंत तत्पुरुष से टच प्रत्यय होता है विकल्प से। कु ब्रह्म, कु ब्रह्मा, कु ब्रह्म टच हो गया तो कु ब्रह्म, नहीं तो कु ब्रह्म, महाब्रह्म, महाब्रह्म। ब्राह्मण पर्याय ब्रह्मन शब्द, ये जो ब्रह्मन शब्द है ये ब्राह्मण का पर्यायवाची है। ब्रह्मन पर्याय, ब्राह्मण शब्द पर्याय ब्रह्मन शब्द। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो है, ये जो है ना तत्पुरुष समास का प्रकरण पूरा होता है। अब द्वंद्व तत्पुरुष द्वंद्व समास का तो एक ही सूत्र 106, फिर अव्ययी भाव चलेगा कुछ सूत्रों तक, माने 112 तक अव्ययी भाव चलेगा, और फिर बहुब्रीही चलेगा 113 से लास्ट तक। 113 नंबर सूत्र से लेकर और 160 तक बहुब्रीही चलेगा। और अव्ययी भाव 1 2 3 4 5 6 सूत्रों में अव्ययी भाव है, और द्वंद्व समास तो एक ही सूत्र में है। द्वंद्वाच्चु दशांतात समार है। कल हम इसको देखते हैं। ओम शांति शांति शांति।